नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि 4 आश्रमों के बारे में। तो पहले तो हमारे इस ज़माने के लोगों से सिर्फ 2 बातों की लाइन रहती है कि तुम्हारी बातों से उभर चुका हूँ मैं, पहले वाला कब का मर चुका हूँ मैं, और ये आसमान डराता है मुझे, तब से मैं ज़मीन पर उतर चुका हूँ मैं। मिली थी गुरु जी की, अग्निदेव जी की शिक्षा, ऋषि मुनि शास्त्र धर्म की शिक्षा, तब से आर्य बन चुका हूँ मैं। और क्योंकि इस देश को विश्व गुरु बनाया आर्यों ने बनाया है। तो पहले वाला तो गोविंद कब का मर चुका है। अब तो ये परमात्मा की कृपा से आज जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक गुरुकुल की शिक्षा के वजह से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि 4 आश्रम हमारे कौन से होते हैं, और 4 आश्रम में से कौन सा आश्रम अगर हमने नहीं संभाल पाया तो हमारा जीवन कैसा नरक बन जाता है, और कैसा बन चुका, कैसे बन रहे हैं, इस वीडियो में आज हम पूरा रखेंगे। हमसे कितने लोग पूछते हैं कि गोविंद आपका मत क्या है। बस हमारा मत एक ही है कि जो वेद कहता है हम वही मानेंगे और वही चलाएंगे और उसी का पालन करेंगे। चलिए, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। बात करेंगे हम पहले ब्रह्मचर्य की। आज जिसका ब्रह्मचर्य बिगड़ गया वो जीवन में सुख शांति कभी ढूंढ नहीं सकता है, और ना कभी कदापि नहीं सुख मिलने वाला है। अगर इस ब्रह्मचर्य को बिगाड़ दिया तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा, पूरा जीवन नरक बन जाएगा। आज के माता पिता अपने बच्चों का जल्दी विवाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि सियाने हो गए हैं, सियाने हो गए, उनको बस ये डर ज़्यादा लगा रहता है। अगर इतना डर हो तो उनको एक तो समस्या ये आती है कि जो गांव में ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हैं कि इस जाति के नाम से किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। बोलते हैं कि इस जाति का है, उधर बैठेगा, ये ऐसी मंजिल पर बैठेगा। अरे जात पात क्या है, हम तो कहते ऐसे लोगों में मुंह पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो। लेकिन मारेगा कौन? कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। थप्पड़ का मतलब मारो नहीं, उनको ऐसा जवाब तो होना चाहिए ना किसी के पास जो जाति को मानते हैं। जाति माति का हमारे शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, ना कोई जाति को मानना चाहिए। और जाति का जो जाति शब्द का नाम है, इसको यूज कहाँ करना है ये पहले सीख लो, सीख लो पहले इसको कहाँ यूज करना चाहिए। बल्कि मंदिरों में, आश्रमों में नहीं, कभी किसी मानव पर जाति का यूज नहीं करना चाहिए। जाति तो अगर करना है ना तो घर के अंदर, घर की देरी के अंदर यूज करो, जाति को यूज करना है। वरना इसको जाति के, जो जाति शब्द का नाम है ना, जिसके अंदर ये भ्रम बैठा है, इसको घर के अंदर फेंक दो। उससे देरी से बाहर निकलो तो जात को घर की देरी के अंदर ही फेंक दो, इसको बाहर मत लाओ। बाहर लाओगे तो कहीं खट्टा खा जाओगे। कुछ बेचारे तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, इन पाखंडियों ने जाल में फंसा रखा है, जाल में इतनी बुरी तरह से कि क्या बताएं। धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि जहाँ शूद्र बैठेगा वहाँ ब्राह्मण बैठेगा, जहाँ ब्राह्मण बैठेगा वहाँ क्षत्रिय बैठेगा, जहाँ क्षत्रिय बैठेगा वहाँ भी शूद्र बैठेगा, जहाँ ब्राह्मण बैठे उधर भी शूद्र बैठेगा। और न नीच ऊंच कोई भी नहीं, हम सब मानव हैं, मानव जैसा कर्म करना चाहिए। चाहे राजकुमार बैठेगा, जहाँ राजकुमार बैठेगा वहाँ शूद्र बैठेगा, शूद्र कोई है नहीं, हम सब क्या है? मानव है, मानव। 4 वर्ण हैं हमारे धर्म में, जो कि 4 वर्ण हम नहीं मानते, लेकिन बस हम मानव मानते। चारों मानव को एक जगह बैठकर खाना खाना चाहिए और भोजन करना चाहिए, ये धर्मशास्त्र कहता है। और हम सच्चाई को जरूर निकालेंगे। सच्चाई निकालने की किसी की ताकत नहीं है, ताकत उसी की रहेगी जो वेद शास्त्र को, धर्म को पढ़ेगा। जाल में फंसा रखा है कैसा कि ये इस जाति का है, ये ऐसी ऊंचाई पे जा ही नहीं सकता है, इसका ही कर्तव्य नहीं है। देखो, अगर कोई मानव अगर किसी का घर साफ करेगा तो अच्छा है, अगर किसी का घर साफ करने जाएगा तो अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा है, तो उसकी थाली में खा लेंगे। अगर घर साफ करने जाएगा, अगर कुछ उसने छू लिया घर के अंदर या अपने आगे पानी पी लिया, कोई भी हो, हम मानव की बात कर रहे हैं, जात की बात नहीं। आप भी मानव हो, किसी भी जात मात है ही नहीं, ना जात को हम मानते हैं।
जात का नाम का यूज जहाँ करना चाहिए वहाँ करो, ठीक है। जो अगर घर साफ करने जाएगा बेचारा, उसको लोग अच्छा मानेंगे। अगर उसने कुछ छी लिया, कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, तो इसने पूरा ही घर शूद्र मंदिर बनाएगा, पूरा काम मंदिर का वो करेगा। बाद में उसमें मूर्ति रखी जाए और फिर बाद में कुछ कार्य होगा, यज्ञ मज्ञ होगा, जो भी कुछ होता है, बाद में अगर वो यज्ञ में बैठ जाएगा तो ये जो ज्ञान वाले होते हैं ना, जो यज्ञ करते हैं, वो क्या बोलेंगे कि अगर ये बैठ जाएगा तो ये पूरा अशुद्ध कर देगा। अगर ये बैठ जाएगा, क्योंकि ये शूद्र है, ये अशुद्ध। भाई शूद्र है कौन, ये तो जानो कौन है शूद्र। कोई नहीं है शूद्र, हम मानव है। मानव, हर मानव का कर्तव्य। ईश्वर किसी के ये नहीं चाहता कि ब्राह्मण का ही भला हो जाए, शूद्र का भला कभी ना हो। ईश्वर हर मानव का भला चाहता है। बाद में इस पाखंडी लोग ऐसे जाल में फंसाते हैं, अशुद्ध कर दिया है। ये पाखंडी लोग ऐसे लोग दुष्टिचारी हैं। और ये बल्कि अपन इधर अब क्या बताएं, हम इतना बोल नहीं सकते। क्योंकि जो धर्म हमें सच्चाई निकालता है, हम वही सच्चाई निकालेंगे और पाखंड को ख़त्म करेंगे। और हमारे गुरु आचार्य जी ने कहा था कि बेटा अगर मुंह मत बोलना, जैसे मौन मत होकर बैठना, चुप मत बैठना, ऐसे कि धर्म जो पाखंड भी होता रहे और आपके अंदर कुछ है वो उसको बाहर भी नहीं निकाल रहे, ऐसे मत बैठना। अगर ऐसे बैठोगे तो लोग आपको जाल में फंसाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए जाल में फंसना नहीं है और पाखंड को ख़त्म करना है और छुआछूत को एकदम ख़त्म करना है। ये पाखंडी लोग बुरी तरह से क्या बताएं, जातिवाद को मानते हैं। और हाँ, अब क्या होता है और आगे देखो। आज मंदिरों पर कितने पुण्य होते हैं। पुण्य किसको कहते हैं? जो खाना वगैरह होता है, सुंदरकांड होते हैं। इस सुंदरकांड करना ठीक है, अच्छी बात है। इनका पहला आश्रम बिगड़ा है। इस सुंदरकांड देखो, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पहला आश्रम इनका बिगड़ा है। और सुंदरकांड हम बात इनकी नहीं करते, हम इसका मतलब हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, माफ़ी चाहते हैं, इसका हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। लेकिन मंदिर पे भी कर्मकांड होता है। कैसे होता है कि कोई नीचे जात का जाएगा तो उसको नीचे बैठा लेंगे, ऊंचे नहीं बैठ सकता है क्योंकि ये नीचा है। और वहाँ क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है। धर्म किस लिए होता है? अच्छे के लिए। लेकिन वहाँ क्या होता है? नीच ऊँच। और नीच ऊँच होती है तो उसमें क्या है? कर्मकांड होता है। बल्कि मंदिर पर धर्म नहीं बल्कि कर्मकांड करते हैं। कौन से लोग करते हैं? जो अछूत को मानते हैं कि ये तो नीचे जात का है। बोला कि ये लोग देखो, बताने की बात नहीं है, ये लोग बात करते नहीं। ये जो ऐसे जो हम बात कर रहे हैं, ये लोग बताते नहीं है ना, किसी से बोलेंगे ऐसा तो बोलेंगे नहीं, ए तू नीचे बैठ गया, तू ऊपर बैठा तो नीचे बैठ जा, ऐसा बोलते नहीं है। ये लोग आपस में प्लान बनाते हैं। ये कौन है? पाखंडी लोग। ये पाखंडी लोग, इन्हीं लोगों ने पहले बहुत अन्याय किया है। और आज पता नहीं करो तो पहले जो पूर्वज है ना हमारे, उनसे पता करके देख लो। ये जो शास्त्र को पढ़े नहीं और मंदिर पर जाके टन करते हैं, ये सिर्फ अपने जाल में फंसाते हैं। जो सनातन, असली सनातन आर्य होगा, आर्य सनातन वेद होगा, वो कभी जात को नहीं मानेगा। और हमारे धर्म में शास्त्र का, ये जाति का कोई नहीं, बल्कि मिल के रहो। जो कार्य करना है वो मिल के करो और धर्म की रक्षा। अगर ये जो जाति को पूछने वाले, वो याद करना चाहिए जिसने अपने इस देश को फांसी के फंदे पर झूले हैं, उनको याद करना चाहिए थोड़ा। उनने तो जाति माती, अरे जाति है ही नहीं तो क्या बोलेंगे अब जाति के ऊपर। बहुत थक गए हैं बोल के। जाति 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 जाति, ये है ही नहीं कुछ जाति न समाज, सिर्फ एक हमारा नाम है। जैसे हमारा नाम है गोविंद, अगर हमसे कोई पूछेगा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो ये है, ऐसी नाम है। बल्कि इसको जाति हमारे कर्म से बनी है, बल्कि धर्म से नहीं। और जो कर्तव्य है धर्म का, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक, क्या बोले हम। और हमारे पिताजी बोलते हैं कि तुझे क्या करना है। इसलिए बुंदेली में हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमारी वीडियो सब लोग देखते हैं। इसलिए हमारे पिताजी बोलते हैं कि तुझे क्या करना है। क्यों बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम बोलेंगे, पाखंडी को ख़त्म करेंगे। क्योंकि गुरु आचार्य जी ने कहा था कि मौन मत होके बैठना। अगर तुम चुप रहोगे और बैठोगे तो आपको लोग जाल में फंसाएंगे, उल्लंघन होगा आपके धर्म का और कर्तव्य का। इसलिए
हम किसी को ना डरेंगे और पाखंड को ख़त्म करेंगे। और जो असली धर्म होगा ना, असली धर्म कर्तव्य होगा, उसी को हम किसी जो नहीं मानते हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये पाखंडी लोग बहुत ज़्यादा हैं। यही लोग संस्कृति को बिगाड़ रहे और यही लोग पहले ही बिगाड़ा है और पहले आज भी बिगाड़ रहे। आज के जो राजपूत हैं ये सो रहे, इनको नींद आ रही है। बल्कि राजपूत पहले आगे होते थे, जो कि राजपूत क्षत्रिय इनको पहले ही शास्त्र पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के जो माता पिता हैं ना, ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए। अरे बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटा को विद्वान बनाना कोई नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? अरे उनके पास गुण कर्म होंगे तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा, सब परमात्मा देख रहा है। लेकिन विद्वान कोई नहीं बनाना चाहता है। हम बात नीच ऊंच की नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर एक बच्चा एक घर से होना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए। अनधर्मों को देख लो, अनधर्मों में जाओ, अनधर्मों को उठा कर देखो, थोड़ा उनकी नज़रों पसार कर देखो आँखों से। उनका धर्म जैसी संस्कृति 100 साल पहले थी वैसे ही आज होती है। उनकी अगर कुछ भी अगर उनके धर्म पर कुछ हो जाए तो तुरंत तलवार उठा बैठते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म आज संस्कृति पीछे। और मेन बात यह है कि बच्चे श्रेष्ठ नहीं बन पा रहे हैं। बच्चे श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि इन पाखंडियों के लिए, पाखंडी ये ज़्यादा है। क्योंकि ये बोलते कि ये तो नीची जात का है, ऊंचाई पे कैसे जाएगा, ये तो नीची जात का, उसको गिराओ, उसको गिराओ। और जो आज के राजा हैं, जिनको हम राजा बोलते, आज राजा के गुण 100 में से 1 मानव। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन राजा किसी शास्त्र में पढ़ा ही नहीं। अगर हम जिसको कहें राजा, तो उसको राजा नहीं कहते। जो धन दौलत हीरे गाड़ी बंगला धन दौलत हीरे मोती में अगर बड़ा बन गया तो हम उसको राजा बोल दें। वो राजा नहीं है। राजा वो है जो राज्य की रक्षा करे, समाज की उन्नति करे, जो समाज की रक्षा करे, राज्य की रक्षा करे, उसको राजा। और जो काम क्रोध को इसका पालन करे, जो काम क्रोध को रोके, उसको राजा कहते हैं। बल्कि राजा का धर्म जातिवाद को बिल्कुल गलत या असत्य बात। और वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे जो पुराने लोग नशा में लटक गए हैं। हम जाति के ऊपर बात नहीं, कोई से भी जात हो, अगर कोई नीची हो चाहे ऊंची हो, अगर नीचे का भी होगा तब भी हम उसी उधर ही बैठा लेंगे, चाहे ऊंची का होगा तब भी हम उधर ही बैठा लेंगे। शास्त्र धर्म कहता है कि जहाँ राजकुमार बैठे वहाँ नीचे भी बैठे, नीचे का भी। बस कर्तव्य इतना होता है कि थोड़ा कर्तव्य कर्म अलग अलग होता है। और बल्कि हमारा कर्म से जात बनी है, बल्कि धर्म से नहीं। न हम जात बात को मानेंगे और पाखंड को ख़त्म करेंगे। जो सच्चाई है धर्म की उसको निकालेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई भी बोलते रहे, कोई भी ये बोले कि वीडियो बनाता है, वीडियो बनेगी और पाखंड को ख़त्म करेंगे, कुछ भी हो जाए। और हमारे जो नए नए नौजवान हों, हम बात जाति की नहीं कर रहे, कोई भी हो हम उसको उठाएंगे और उन बच्चों को अपने वैदिक सनातन धर्म की असली शिक्षा दिलाएंगे। ऐसी शिक्षा दिलाएंगे कि जो ना परिवार देते, जो रिश्तेदार देते हैं, जो शिक्षा ना माता पिता देते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो गुरुकुल में मिलती है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हम कर्तव्य को पूरा करेंगे कुछ भी हो जाए। और जिनका पहला ही आचरण बिगड़ा है, आज देख लो समाज में भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं और बच्चे को, बेटी को, बेटा को और लड़का लड़की को पेट में ही ख़त्म कर रहे हैं और सुख को ढूंढ रहे हैं। और देखो और आगे चलते बात कि सुख तब मिलेगा, कहते हैं कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में भ्रूण हत्याएँ होती हैं, जीव हत्याएँ होती हैं। अब जीव का मतलब ये नहीं कि पशु पक्षी किसी की भी हत्या हो रही। अगर हमारे जीव के अंदर जो हमारे परमात्मा ने जीव दिया, वो शक्ति दे है जो परमात्मा ने दी है, ईश्वर ने, अगर हम उसकी भी हत्या, अगर शरीर का नाश करते, उसकी भी हत्या करते, उसकी कीमत हमें चुकाना पड़ेगी। और हम सुख को कदापि नहीं ढूंढ पा सकते हैं और ना कभी मिल सकता है सुख। अब कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म पर कभी नहीं बोलना चाहिए हमें। भाई धर्म पर बोलेंगे कुछ भी हो जाए, सच्चाई निकालेंगे, सच्चाई निकालेंगे। इन पाखंडियों को नीचे गिराएंगे जो पाखंड करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग हैं हमसे, उनसे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करते हैं और करते रहेंगे।
हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो भी अगर जिनको हम बड़ा मानते हैं, बड़े लोग अगर आज पीछे गिर रहे हैं और इनको इनके मुंह पर सच्चाई निकालते तो इनको बुरी लग जाती है। आज ये कथाकार है ना बड़े बड़े, ये बड़े बड़े मंच पर बैठते हैं लेकिन असली सच्चाई नहीं बताते हैं कि असली सच्चाई है क्या, तो कोई नहीं बताया। और असली आर्य होगा तो आर्य असली सच्चाई निकालता है, अच्छों की सच्चाई निकालता है आर्य। जो अधिक ज्ञान वाले होते हैं बड़े बड़े, ये अपने जाल में फंसाते हैं। वीडियो लंबी हो सकती हो जाए, लेकिन किसी को हम ना डरने वाले हैं, चाहे घर का बोले, चाहे परिवार का बोले, चाहे रिश्तेदार कोई भी बोले कि वीडियो बनाने लगा, ये करने लगा, जो है हम सच। और हर माता, अब बात शांति की कर लेते हैं, हर माता पिता का सपना रहता है कि मेरा बेटा आगे चल के उन्नति करेगा। लेकिन आज का नौजवान इस मोबाइल का गुलाम बन जाता है, इस मोबाइल से अपने शरीर का नाश करता है, साथ में कुकर्म करता है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसको बचाने वाला कोई नहीं, न कोई है ही नहीं। माता पिता के अंदर खुद गंदगी भरी है तो बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? हम भी श्रेष्ठ नहीं बनते, हमारी भी बोलने की औकात नहीं थी, लेकिन परमात्मा की, ईश्वर की कृपा हुई कि हम उस गुरुकुल की वैदिक धर्म की हमें शिक्षा मिली है। आज कोई नीचे जात का कुछ हो जाए तो लोग उसको ताने मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज हाँ, अब और सच्चाई निकालते। आज जितने भी लड़के लड़कियों पर केस लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन पाखंडियों की वजह से लग रहे हैं जो जाति को मानते हैं। क्योंकि अगर ये जाति को ना मानते तो वो इतने श्रेष्ठ होते, वो बच्चे भी, कि अपने एक नाम कर रहे होते, वो समाज का कुछ अच्छा कर्तव्य कर रहे होते। इन पाखंडियों के इन्हीं ने जाल में फंसाया और उन्हीं ने इन गंदी को फंसाया। क्योंकि जब जिसका कहते जिस राष्ट्र की संस्कृति बिगड़ जाए तो उस गांव समाज उसके नहीं बच सकते हैं। ये अपने दिमाग से सोच लो। क्योंकि जितने आज देखो कि कैसे कैसे केस सुनाई देते, किसी को कहीं के फांसी के फंदे पर लटक गया और किसी को ये हो गया, किसी को, इस सिर्फ इन पाखंडियों के वजह से। क्यों? तो कर्म करता, अरे कर्म नहीं, इन पाखंडियों की वजह से ये जो नए नए बच्चे हैं ना, कोई इनको शिक्षा नहीं मिल रही है अच्छी। हमें भी शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन हमें तो पता नहीं कृपा कैसी की है भगवान ने कि इतनी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा मिली है। और अब बात करते कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर राजपूत हो, कोई भी हो, बात जाति के नहीं कर रहा, बस आप मानव हो, बस अपना कर्तव्य को जानो। और आप माता पिता हो तो अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना है तो आपको बनना पड़ेगा श्रेष्ठ। पिता शराब पीता है, बच्चे से कहे कि तू शराब क्यों पीता है, वो पिएगा, क्योंकि उसका जो पिता खुद कर रहा है पिता का नहीं है। उसको, पिता को हम तो कहते हैं कि कोड़े भी देना चाहिए। जब पिता ही गलत करे और बेटा को शिक्षा दे तो उसके बेटे की बुद्धि पर नहीं बैठेगा कैसा भी। अगर पिता दुष्कर्मी होगा, बेटा को समझाएगा तो वो भी व्यर्थ है पिता का समझाना। तो जो भी, अगर एक बच्चा एक हमारे धर्म के लिए होना चाहिए और राष्ट्र के लिए होना चाहिए, हमारे समाज के लिए होना चाहिए। एक घर से एक बच्चा, हम बात जाति की नहीं करते हैं कि ये जात वो जात, बस एक घर से एक बच्चा देश के लिए होना चाहिए और हमारी धर्म की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। आज के बच्चे अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, परिवार की क्या करेंगे, देश की क्या करेंगे। तो इनको जब तक, बस हमारा काम है कि इनका हाथ पकड़ना, उठाना, ठीक है। हमारा काम इतना कर्तव्य है कि हम इसको पूरा ज्ञान तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज्ञान दे सकते कि इनको हम हाथ पकड़ के उनको उठा सकते हैं और उनको शिक्षा दिला सकते हैं। इतना हमारा कर्तव्य है, इतना हम अपने कर्तव्य पर दम रखते हैं कि इतना हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ सिर्फ एक नौजवान है जो कि हमारी संस्कृति के ऊपर और देश के ऊपर उसकी विचारधारा रहती है, क्योंकि 100 में से एक नहीं है। और जब ऐसे हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां बचने वाली नहीं है। समय से ही आँखों से अंधे हो जाएंगे और कानों से ऐसी बुरी तरह से रोगी सब भूड़ हत्याएँ हो रही समाज में, सब मनमानी कर्म कर रहे, ऐसा ही विनाश हो जाएगा। और सिर्फ अब देखो कलयुग आ गया, बोलते हिंदू ये बोलता है, ये पाखंडी लोग बोलते हैं कि कलयुग आ गया है। कोई विद्वान बोलता है कि कलयुग आ गया, सिर्फ क्योंकि इन पाखंडियों के लिए पाखंड अंदर भरा है। और जो हमने बात तो सबकी बता दी सच्चाई कि क्या है। अंतिम में कहते कि ना हम किसी को डरेंगे, जो धर्म की सच्चाई है निकालेंगे
ना हम पीछे हटने वाले हैं। कोई भी, चाहे घर का बोले, बाहर का बोले, रिश्तेदार बोले, गांव समाज कुछ भी कोई भी बोले, लेकिन हम अब पीछे नहीं हैं। हमें धर्म की शिक्षा मिली है और हम धर्म की सच्चाई जो पाखंड है उसको ख़त्म करेंगे और असली धर्म को निकालेंगे। ये हमारा कर्तव्य है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई भी कुछ बोलते रहे, कोई भी कुछ बोलते रहे, हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो वीडियो में जो भी अगर गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहते। तो वीडियो का विषय ये था। तो हम चाहते कि हर बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते।